Hello students, good morning all of you. Welcome back in biology classes with Maurya sir. आज हम चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आगे होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोल करना एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। इसमें जैसे देखेंगे कि कंट्रोल ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स बोथ आर, दोनों यानी कंट्रोल कैसे करते हैं, अपने आप की बॉडी को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। जैसे देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करता है अपनी बॉडी को और हार्मोनल सिस्टम से करता है कंट्रोल। ऐसे ही प्लांट्स भी करते हैं, बट प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होता है। तो जैसे कि देखेंगे कि हमारे ये प्लांट जो होते हैं वो जिस तरह से हार्मोनल सिस्टम से काम करते हैं, वो जो काम करने का जो उसका जो तरीका होता है वो प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस पर डिपेंडेबल होकर के, उसके ऊपर डिपेंड होकर के वो अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसे देखेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्टिमुलस हैं और स्टिमुलस के साथ साथ उन जैसे दे रखे हैं और उन स्टिमुलस को प्लांट्स के अंदर रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जिस तरह से ये। तो ये क्या है कि स्टिमुलस जैसे देखेंगे आप कि हमारे एनवायरनमेंट में जैसे मिलेंगे स्टिमुलस किसे कहते हैं, तो देखेंगे जैसे लाइट है, ठीक है, वाटर है, ग्रेविटी है, केमिकल है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, प्लांट्स के लिए है। बट अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर लाइट सिर्फ रेस्पॉन्डिंग करती है किसमें, हमारे आइज के लिए, ठीक है। वाटर का हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जो डाइजेस्ट सिस्टम में ये काम करता है। बट अगर रिसेप्टर्स की बात करें तो ये हमारे स्किन जो ऑर्गन होता है उसको जैसे वाटर हमारे जैसे बॉडी में गिरता है, जैसे गर्म पानी अगर हमारे जैसे बॉडी में गिरता है या फिर ठंडा पानी अगर गिरता है तो हमारी स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर जैसे हैं, तो वो रिसीव करते हैं हमारे स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और रिसेप्टर्स ये मैसेज पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन में पहुंचाते हैं। तो जैसे देखेंगे कि स्टिमुलस का जैसे ये काम देखा आपने कि स्टिमुलस हमारे एनवायरनमेंट में आपको देखने मिल जाएंगे ये, ठीक है। इसके अलावा टच भी है, टच भी स्टिमुलस होता है ये, ठीक है। तो और अगर हम एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स किन किन रिसेप्टर्स पे काम करता है, एक तो उसके लिए भी लाइट है, उसके लिए साउंड होती है, साउंड, स्मेल, ठीक है, ये एनवायरनमेंट में मिलता है, ये स्मेल हो गया। इसके अलावा टच हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। अब वो चाहे टेम्परेचर कैसा हो, आपका लो हो या फिर हाई हो, तो टेम्परेचर की रिस्पॉन्डिंग में हो गया, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट हो गया, ठीक है ये। और इनको रिसीव करने के लिए इन रिसेप्टर्स को सॉरी स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो रिसेप्टर जैसे कि लाइट हमारी आंख कहां पे पड़ती है, आंखों पे पड़ती है, तब हमें यानी कि क्या है, फील होता है और हमें इस पे हम अपनी बॉडी में कोई रिएक्शन, हमारा रिएक्शन होता है, रेस्पॉन्डिंग करते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा साउंड जैसे कि हमारे ईयर्स और ईयर्स है ना, में साउंड को कैच करते हैं और ये फिर उसके रिस्पॉन्डिंग में हम अपना काम करते हैं। इसके अलावा स्मेल, नोज के थ्रू हम स्मेल को सुनते हैं कि वो किस तरह की स्मेल है, तो उसके रिस्पॉन्डिंग पर हमारा बिहेवियर होता है, हमारा रिएक्शन होता है। इसके अलावा देखिए टच जैसे कि स्किन, अगर आपको टच करता है तो आपको मालूम पड़ जाता है कि कि हमें किस तरह का हमें टच हो रहा है ये, ठीक है। या फिर आपको हॉट है या फिर वो कोल्ड है, तो स्किन में हमारे टू टाइप्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एक तो टच के लिए और एक टेम्परेचर के रेस्पॉन्डिंग वाला, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो जिसमें हॉट एंड कोल्ड बोथ आर दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें देखिए हॉट और कोल्ड के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट यानी कि क्या है, आपके टंग से यानी टेस्ट को यानी कि मेजर करते हैं आप कि जैसे कि वो बिटर है कि वो सोर है, ठीक है, या फिर वो स्वीट है, किस तरह का, या फिर सॉल्टी है, किस नेचर का है वो, तो उसमें यानी क्या कि ये आप रेस्पॉन्डिंग करते हैं। तो ये सारे जो आपने देखा कि स्टिमुलस को रिसीव करने वाले वो कौन है, हमारे रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स ये सारा यानी कि क्या है कि ये मैसेज सारा कहां लेके जाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जैसे कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है।
तो आज हम जैसे कि इसमें चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हम इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे इंट्रोडक्शन में यही है कि स्टिमुलस और स्टिमुलस कौन कौन से हैं, उनको रिसीव करने वाले हमारे रिसेप्टर्स, प्लस जैसे कि ये तो देखा आपने, और इसमें कोऑर्डिनेशन में जैसे कि अगर आप देखेंगे कि हार्मोनल्स, तो हार्मोन्स जैसे कि हम जितने भी हमारे जैसे हार्मोन्स हैं कि प्लांट हार्मोन्स हो गए, अब प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम जैसे देखेंगे, काफी सारे आप प्लांट हार्मोन्स के बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर बहुत सारे आप हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसे हार्मोन सिस्टम भी कहते हैं। तो उसमें तो हमारी बॉडी के अंदर वो ग्लैंड्स होती हैं, और ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, और ये हार्मोन जो रिलीज होता है तो उसके बिहेवियर में हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। दैट इज यही होता है हमारा बॉडी के अंदर कहा जाता है, इसी को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इसमें इतना ही। गुड लक।